ये कभी कभी बीच बीच में ये पोस्टर भी दिखा दिया करिए, हाँ, ये सब दिख रहा कितने रुपए लगे पता? पूछो मैम से कितने लगे? बेटा बहुत पैसे लगते हैं इसके, बहुत ज्यादा पैसे, कभी कभी 150-150 रुपए भी ले लेते हो। इतने ज्यादा। ये सब चीज लिखी हुई इस पे देखो। सड़क पार करने में सावधानी बरतें। एक बच्चे से मैंने पूछा भाई सड़क पार कैसे करेगा? बोलो सर पहले मैं रोड देखूंगा, फिर मैं दौड़ देखूंगा, फिर दौड़ को निकलते ही बाहर कहूंगा रे सुल्तान, मगर बीच में टक्कर हो गई तो रे शमशान। अपने तो मेट्रो अच्छा शहर है ना, तो अपने तो ये रेड लाइट और ये जेब्रा क्रॉसिंग भी रहती है, कई जगह तो होती नहीं है। लेकिन क्या करते हैं अपने भी तो गांव के ज्यादा रह जाते हैं ना शहर में, वो क्या करते हैं, उनमें कोई मतलब नहीं जेब्रा क्रॉसिंग से। जेब्रा क्रॉसिंग से पहले एक स्टॉप लाइन होती है, उनको उससे भी कोई मतलब नहीं है। वो स्टॉप पे भी नॉन स्टॉप, जेब्रा पे भी जबरन, और पार होकर बिल्कुल अगली उस पर रेड लाइट के ऊपर से चले जाएं। कोई तो ऐसे चलते रेड लाइट को, मैं तुझे खा जाऊंगा। मैं हनुमान जी था पिछले जन्म में, सूरज को निकल गया था। रेड लाइट तो है ही क्या चीज। हाँ मैन कोई बहुत तगड़ी परमाणु समझौते पे बात कर रहे हैं बच्चे। अरे गुड़िया ये ऐसे बाल बेटे कैसे बनाते हो? मेरी मिसेज कह रही थी एक मेरे बाल में वो छल्लेदार कराऊंगी। मैं कहा मैं मेरी जीजी ने ननद ने बुला दिया, फिर थोड़ी सी देर थोड़ा प्रेम कर दिया तुम अपना आप हो जाएगा ये बात। अच्छा देखो कितना अच्छा पोस्टर है, देखो भाई वो दिखाओ 40 की स्पीड, 40 से ज्यादा मत चलाना बाइक, टू व्हीलर, स्कूटी, ठीक है? हाईवे पे 60 से ज्यादा नहीं। लेकिन बाढ़ का कोई मतलब नहीं। जैसे मेरा बच्चा तुम्हारा जैसा ही है, मेरे को बोला पापा हाँ भैया 20-30 स्पीड चलते हो यार। इस पे तो देखो 150, 160 लिख रखा है। उसको पापा तेज चल, पापा इससे आगे निकाल, इससे आगे निकाल, पापा इसके ऊपर से चढ़ जा पापा। मैं कहा बेटा मैं तो चढ़ जाऊंगा, फिर 4 आदमी के कंधे पे चढ़ जाऊंगा, फिर वो घुमा के लाएंगे, तू गंजा होकर तू हांडी लेके चलेगा, है ना? फिर एक आवाज आएगी राम राम, तो ऐसा चाहता है। तो अपने को तेज नहीं चलना बेटे। अभी तो तुम यूं स्मार्ट चलते हो जैसे कोई जॉन इब्राहिम, अक्षय कुमार कोई चल रहे हो हीरो। मेरे बच्चे बाद में ऐसे चलोगे जन मामा सकूनी चल रहे हो। मैं चल के बताऊं यूं, भांजे मुझे जान दे। फिर जब चल के जाएगा ना तो ऐसे करेगा भांजे, फिर उन पासों को यूं करता करता अपना वो तहमत तो पहनता ही है, उसमें डाल के भांजे मुझे जान दे, भांजे कहेगा जा, यमराज कहेगा आ जा। तो ऐसे थोड़ी होना चाहिए। छोटी सी उम्र में नहीं मरो यार, बूढ़ा होके मरो आराम से। ऐसे बूढ़ा 150 साल का बूढ़ा होके दांत वांत सब मर जाए, उसे कोई पूछे बाबा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यम्मा। जो रोज यमराज को याद करते हैं ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं 150 साल वाले, यम्मा यम्मा ले गया अम्मा। कोई चाय भी नहीं पिलाता है भाई। हालात भी ऐसे ही है, हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। और जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग कई लोग क्या करते हैं गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो उनको सर लगता है शीशे में तुड़ुम। कोई बार शीशे को तोड़ते हो, अपन तो देसी लोग हो ना, शीशे तोड़ते हो बाहर, लो मैं आ गया। फिर यमराज बैठा रहता है बोनेट पे, आओ राजा अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बजा तुम्हारा बैंड बाजा, अभी आप पिलाते हैं नरक का माजा। तो अपने को छोटी सी उम्र में नहीं मरना, बूढ़े होके मरो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं हो, है ना? कोई चिंता ही ना करे। मर भी जाओ तो गीत गाते गाते, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी नहीं बाबा एक तमाशा लकड़ी का, ऐसे है ना?
अब एक शराब पी के बहुत चलते लोग, शराब। एक को हमने पकड़ा, भाई क्यों पी रखी है? बोला सर आप ही तो कहते कोरोना में 2 डोज लो। मगर हमने 2 डोज की कही थी, तू रोज ले रहा। और मैं ये वाली डोज थोड़ी गई थी, इसका इंजेक्शन भर के मैं तेरे लगा देता हूँ। बोला साहब पी ली सर, पर मेरे नुकसान बहुत हो गए सर। खुशी में भी पीता था, गम में भी पीता है ना, घर वालों से भी नफरत करने के बाद भी पीता है, और घर बेकार हो जाते हैं। तब मैं कहता हूँ कि जिसने पी शराब न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के बंद पानी में। कंधा पकड़ तो हिलती हुलती फोटो आई, तेरे हाथ में दम नहीं है, हाथ में नहीं दम, लग गम कूदेंगे हम, है ना? क्यों कौन सो तुम वो लगा लियो, ब्रेक करे। चला ठीक है, अब समझ में आई बात। शराब ने अच्छा अच्छों का खराब कर दी, खराब। ठीक है, तो जब भी कोई ड्राइवर, माता पिता अगर गलती से, अपने तो पीते ही नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई ड्राइवर पी ले तो आप उसकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, अपने आराम से कैब वेब करके चले जाओ, नहीं तो ब्याह शादी वहीं रुक जाओ। आजकल गूदड़ा गादड़ा तो सब मंगा, कोई रुकता तो है नहीं, वो नोई पड़ी रह जाती है। 10-20 रिचार्ज नीचे, 10-20 ऊपर, आराम से सो, मरो ही मत। लेकिन अपन क्या करते, भागते, रात नहीं, चलो चलो घर चलो, ठंड में जम गया, ऐसे नहीं चलना। ठीक है, तो अपने को देखो लाइट्स में सबसे डेंजर पता चल गई। 3 तरह की लाइट्स होती है, एक तो लाल। 3 तरह की लाइट मैंने बताई। 3 तरह की लाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बत्ती। 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। तो ऐसी बत्तियां नहीं होनी चाहिए अपने घर में, शुभ बत्तियां जलनी चाहिए, है ना? पूजा के समय, होली दिवाली बढ़िया लगे। अपन क्या करते हैं, रंग भी करते हैं तो होली में अच्छा लगता है, लेकिन अगर लहू का रंग भी करता है तो कितना बुरा लगता है। एक तिरंगे झंडे में, एक के पापा एक्सपायर हुए तो तिरंगे झंडे में लिपट के आए शहीद होके, तो उस बच्चे से सर ने पूछ लिया, अरे भाई तिरंगे में रंग कितने होते हैं? तो उसने बताया 5। तो बोलो 5? भाई एक तो होगा केसरी, है ना, व्हाइट हो गया, ग्रीन हो गया और नीला बीच में। बोलो 5 कैसे? बोला जब मेरे पापा उसमें लिपटे आए तो एक लाल रंग भी उसमें लगा हुआ था। तो उस शहादत को प्रणाम करो कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर और लहराएगा तिरंगा अब आसमान पर। तो बेटे ऐसे में मत मरो, है ना, आराम से रहो, बढ़िया बढ़िया लगो, रहम करो, जॉन इब्राहिम, रहम करो, रेस मत करो, धूम मचाले मत हो जाओ। अब बताओ हेलमेट लेने जाओगे तो ओरिजिनल कैसे पहचानोगे? ISI का नाम बदल के 1984 में क्या कर दिया था? BIS। तो BIS का QR कोड होता है अंदर, है ना, उसको स्कैन करोगे, BIS ऐप पे देखोगे तो पता चल जाएगा। एक चीज हेलमेट की हाथ में लेते ही पता चल जाएगा कितना ओरिजिनल है कि नहीं, वेल बिल्ट होगा, अच्छी मजबूत होगा वो, ठीक है, और वजन भी उसमें ठीक होगा, और शीशा भी अच्छी क्वालिटी का होगा, फुल कवर होगा, फुल कबाड़ नहीं होगा। स्ट्रिप क्यों लगाते हैं बताओ, कोई बताएगा? हेलमेट के सही बात कही। ये ऐसे समझो जैसे दूल्हा दुल्हन है, जैसे खोपड़ी तो दुल्हन और हेलमेट दूल्हा, इनका गठबंधन शादी नहीं करेंगे तो वो मुसीबत के समय दूल्हे राजा रोल आउट हो जाएंगे, मैं तो जा रहा हूँ, और पैचअप रहेंगे तो भागेंगे नहीं। तो बहुत जरूरी है, अगर बिना उसका होगा तो बिना हेलमेट का चार्ज लग सकता है आप पे। अच्छा हेलमेट कई लोग क्या करते हैं, सिर की बजाय हर जगह लगाते हैं, हाथ में यहाँ टांग लेंगे, कई तो शीशे पे टांकेंगे, लो मैं मर जाऊं ना तो ऐसे हार चढ़ा देना। कई लोग उसको मतलब हेलमेट को तो कई भाभियां तो गोद में लेके बैठी रहती पीछे, अला आगे चल। ये कौन सा तरीका भाई, जब आपने गोदी में ले रखा तो सिर पे ही ले लो, उसको लगेगा तो नहीं। और एक और बात देखी मैंने बहुत जोरदार, भाई साहब खुद का हेलमेट तो अच्छा लाएंगे, भाभी का ऐसा लाएंगे जो मजदूर जैसा टोप ली। हमने हंसते मुस्कुराते क्या क्या सीखा? लाइट्स, डेंजर लाइट कौन सी होती है, हेलमेट सीखा, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो एयर बैग नहीं खुलेगा, एयर बैग नहीं खुलेगा तो बचोगे नहीं ना।
मेरा बच्चा कह रहा था, बोल पापा एयर बैग की जरूरत ही क्या है? मगर तू क्या करेगा? बोला अपनी गाड़ी जैसी पलटेगी तो एयर बैग की जगह आप तोंद फंसा देना। तालियां कमजोर है मेरे बच्चे के। सबकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओ, गाड़ी पलटी मारेगी, आपका हाथ बाहर निकला, हाथ टूट जाएगा, गर्दन बाहर गई, गर्दन टूट जाएगी। और अगर आप पिछली सीट पे भी बैठे होगे, वहां भी नहीं लगाई, तो आप बिल्कुल आगे वाले शीशे में से बाहर हो जाओगे। फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कितना भारी एक्सीडेंट? फिल्मों में तो बेटा वो सब चीज पूरा प्रबंध करके चलते हैं, अपना कोई प्रबंध नहीं है। और अपने सिर में थोड़ी सी भी लगती है, बिना हेलमेट के जान ही जाती है। ना जान जाएगी तो बच भी जाओगे तो कोमा में चले जाओगे, और नहीं तो बोली में भी बदलाव आ जाएगा। क्या नाम है तेरा? ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अपने को क्या क्या सीखा? शराब, गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बहुत बात करते हैं। मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी ना मुलाकात। तो यमराज जी से फिर अगर बात करने की क्या जरूरत है ना? लोग इतने ज्यादा मर रहे हैं, बेचारा यमराज कई बार खुद ही पैदल ही आ जाता है। फिर उनसे पूछो भाई भैंसे कहाँ गए? बोलो इतने मर गए साहब, भैंसा उधर दौड़ गया, वो मेरे पीछे जो सैनिक थे वो उधर चले गए, मैं इधर 15-20 को लेने आया हूँ। और फिर कोई बार देखते कहाँ गया भैंसा, तो भैंसा पीछे मुड़ को देखो तो और 15-20 को टांग कर लाता है। इतने ज्यादा मर रहे हैं बेटे, टनाटन घंटी बाजरी, मर गया भाई मर गया। तुम्हें ऐसे थोड़ी मरना है। तो हमारी गुड़ियाओं को भी मजबूत होना चाहिए। मेरी लाइन सब बोलेंगे, चिड़िया नहीं है बाज है तू, चिड़िया नहीं है बाज है तू। तेज बोलो, चिड़िया नहीं है बाज है तू, चिड़िया नहीं है बाज है तू। इस दुनिया का ताज है तू, इस दुनिया का ताज है तू। रोकेगा कौन उड़ान तेरी, रोकेगा कौन उड़ान तेरी। उड़ने में मिराज है तू, उड़ने में मिराज है तू। दुशासन का काल है तू, दुशासन का काल है तू। खप्पर भरनी विकराल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू। अंदर झांक कमाल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो अपनी मैम माँ सब बहुत कमाल है, अपनी बहनें कमाल है। जोरदार तालियां तो बजाओ इनके लिए। आप इनकी इज्जत करोगे तो ये आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सिखलाई देंगे, पढ़ाई देंगे। जैसे माँ करती है, अपनी माँ किसी की बच्ची है कि नहीं है? अपनी बहन किसी की बच्ची है या नहीं है? आपकी शादी होगी तो फूल जैसी बच्ची आपकी भी होगी। उसको कोई बुरी नजर से देखे या कुछ गलत बोले तो क्या करोगे आप? गचगचा दोगे ना। तो फिर अपनी जो बहनें होती हैं, इनके लिए कोई गलत बोले तो उसका विरोध करा करो, है ना? और खुद तुम भी डट जाया करो, हट ना पूछता ऐसे कर दिया करो। तो हमारी बच्चियां ही इनकी बढ़ाई में अपनी बढ़ाई है ना। क्योंकि बेटे अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी दादियों ने बहुत बुरा टाइम देखा है। कितनी पहले कोई संसाधन ही नहीं थे, एक एक घर में 20 खानी बेचारी पोती रहती, सुबह आटा चक्की भी नहीं होती थी, खुद ही पीसती थी, है ना? उन माँ की कोशिशों से ही तो अपन मेडल लाए हैं। तब मैं कहता हूँ, बोलो मेरे साथ, बेटे के शौक में, जाने कितने मेडल खो दिए हमने कोख में। और संभाल लेते अगर कोख हम, तो मेडल आ जाते ना थोक में, मेडल आ जाते ना थोक में। भारत माता की सबकी माता की वेरी गुड। ऐसे ही इज्जत रखा करो एक दूसरे की, और डिसिप्लिन से रहा करो। जिस संस्था में आप पढ़ते हो, जिस माँ बाप के आप बच्चे हो, जिसकी बहन के भाई हो, उसकी नजरों में गिरना थोड़ी है। एक बार मैं छत से गिर गया था, लोगों ने समझाया शुक्र है तो छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। लेकिन ये वो लोग हैं जो मेरी तरह छोटे से सोच रखते हैं। बड़ी सोच वाले क्या करते हैं? वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है। फिर गिरने में काहे का है? अभी और तालियां तगड़ी हो जाएगी जब अगली लाइन सुनोगे कि सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है? जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हम कुछ भी करेंगे
करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अपनी नजरों में गिर जाएं। ठीक है, विवेकानंद जी कहते थे ना, गिरो उठो दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। और बेटा इस समय तुम्हारा एक ही काम होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अफसर यहीं से निकलते हैं। मान लो इसी एज में आप तेज चला के गाड़ी एक्सीडेंट में मर गए तो अमिताभ बच्चन साहब छोटी उम्र में मर जाते, सचिन तेंदुलकर मर जाते, तो ना तो महानायक मिलता ना भगवान मिलता। वैसे मैं खुद भी भगवान हूं, तुम्हें पता है? तुम्हें पता नहीं है? इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पता तुम्हें? मैं भगवान हूं बेटा। मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे देखते कहते हैं, भगवान तो फिर आ गया। भगवान के लिए ताले कमजोर है। भगवान अपन खुद ही है, यानी भगवान का मतलब है भाग्यवान बनाने के लिए आत्मा पिली से निकलोगे तो खुली सड़क पे आओगे। अभी अपन कहाँ पहुंच गए? हेलमेट अवश्य लगाए, सीट बेल्ट अवश्य लगाए, सारी चीजें कवर्ड ऐसा होना चाहिए। कोई कबाड़ लेके घूमते हेलमेट, वो दूसता रहता है, बाबूजी छोड़ दूंगा मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ। ना ना अभी तो तूने मिलना चाहता। ऐसा गलत हेलमेट जिसका थर्मोकोल वगैरह हट गया हो ना, वो आपके अंदर ही चला जाएगा, वो खुद ही उसका काम करेगा। जैसे एयर बैग खुलते हैं तो वो डैशबोर्ड होती है ना गाड़ी की, उस पर कुछ मत रखना, पेपर वेट टाइप या कोई भी अपन फोटो वोटो लगा लेते हैं ना सेंट की शीशी, वो ऐसे गोली बन के आपके ही लगेगी। ठीक है, क्योंकि वो निकलती वहीं से ही है ना, तो बहुत स्पीड से निकलती है। छोटी छोटी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक के पापा एक्सपायर हो गए थे तो उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी कि लौट आओ पापा। बोलो मेरे साथ, लौट आओ पापा। घर में किसी के भी पापा या मम्मी या कोई भी घर का सदस्य डेड थोड़ी होना चाहिए, तब उस बच्चे की लाइन मेरे साथ दोहराओ कि लौट आओ पापा, लौट आओ पापा। ये नैन बुलाते हैं, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं, होकर के हम बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं, ना लोग बुलाते हैं, ना लोग बुलाते हैं। अरे उम्र से लंबे तो, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, लौट आओ पापा। ये नैन बुलाते हैं, और तो ये बच्चे आपस में चांटे लगाते हैं ना। घर में कोई डेथ होगी ना तो बेटे फिर चॉकलेट के सिर्फ सपने ही आते हैं कि लौट आओ पापा। तो मेरे साथ बोलो, थोड़ा भी छिन जाए तो, थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, दुनिया कितना चिल्लाती है। बिना रोए तो मैया भी, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है, दूध नहीं पिलाती है। अरे मिम्मी आने से कुछ ना होगा, मिम्मी आने से कुछ ना होगा। सिंह गर्जना करनी होगी, सिंह गर्जना करनी होगी। शिथिल पड़े इस रुधिर जाल में, शिथिल पड़े इस रुधिर जाल में। इच्छा शक्ति भरनी होगी, इच्छा शक्ति भरनी होगी। सिंह गर्जना हर गर्जन में, सिंह गर्जना हर गर्जन में। होती सबसे भारी है, होती सबसे भारी है। उठ बैठो भारत के बच्चों, उठ बैठो भारत के बच्चों। प्रतिध्वनि तुम्हारी है, प्रतिध्वनि तुम्हारी है। भारत माता की जय। मजबूत रहा करो यूं, हाँ सिलेबस की तरफ सिलेबस 5 आली मजबूती से पढ़ो बेटे, डरना चाहिए सिलेबस। रोज पहले पढ़ के आओ, फिर मैम को सर को पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरे साथ बोलो, सड़क सुरक्षा। वेरी गुड भाई, सबको जान बचाओगे ना एक एक। अच्छा जान बचाओगे तो गवर्नमेंट पता है क्या कर रही है? जो कई लोग पूरे महीने कमाते हैं उतना 10,000 रुपए उसको एक जान बचाने वाले को, गंभीर घायल को अपने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया तो मिल जाएंगे। आपने फोन भी कर दिया ना एम्बुलेंस को तो भी मिल जाएंगे। तो जान बचाने की इस मुहिम में सब हमारे साथ हो गए नहीं? क्योंकि हो सकता है अगला नंबर अपना ही हो है ना। अपन दूसरे की सोचते रहते हैं, अपनी भी सोचनी चाहिए। तो मेरे साथ लास्ट लाइन मिलके बोलो, बोलोगे? क्या बोलोगे? कि जमाना नशे में चूर है, जमाना नशे में चूर है। न जाने किस बात का गुरूर है, न जाने किस बात का गुरूर है। और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है, चाल उसकी बदल सी गई है। कुछ हुआ तो जरूर है, कुछ हुआ तो जरूर है, कुछ हुआ तो जरूर है, कुछ हुआ तो जरूर है।